दोस्त, इधर जब से ओ न्यूज के माध्यम से अपडेट्स मिल रहे हैं तब से माहौल थोड़ा गर्म है फाउंडिंग मेंबर्स के बीच। जो कुछ दिन पहले तक उत्साहहीन हो गए थे बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर ऑन पैसिव को लेकर या फिर उससे मिलने वाले बोनस कमीशन को लेकर, इनकम को लेकर, उनके उत्साह भी एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। वो उत्साह क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि ओ न्यूज के अभी तक के अपडेट्स का जिस तरह से विश्लेषण किया जा रहा है कुछ लीडर्स एंड यूट्यूबर्स के द्वारा, उससे साफ लगता है कि शायद बहुत जल्द कुछ बहुत बड़ा होने वाला है यहां। लेकिन वह बहुत जल्द कब तक आने वाला है, कब से आने वाला है, इस बारे में एक निश्चित समय सीमा कोई भी बताने को तैयार नहीं है। मुझसे भी बहुत सारे फाउंडर्स मित्र पूछ रहे हैं, सर आपको क्या लगता है नेक्स्ट मंथ अगस्त से कुछ इनकम आना स्टार्ट हो जाएगा या फिर सितंबर से होने का उम्मीद करें? दोस्त, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि इन बातों का मैं क्या जवाब दूं। मैंने भी इधर एक दो वीडियो में इस बात का जिक्र किया हूं कि ओ न्यूज के अपडेट को देखकर लग रहा है कि इस साल 2025 में बहुत कुछ होगा या एक दो महीने के अंदर भी बहुत कुछ हो सकता है। यह भी हो सकता है कि नेक्स्ट मंथ अगस्त से ही वो सब कुछ स्टार्ट हो जाए जिसका इंतजार है हमें सालों से। और बहुत सारे लीडर्स भी कुछ इसी तरह की बातें कर भी रहे हैं जिससे सुनकर लगता है कि शायद बहुत जल्द हमारे इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं। और कुछ इस तरह की एक्साइटिंग बातें सुनने में अच्छा भी लगता है और अच्छा लगेगा भी, क्यों नहीं। कोई सालों से किसी चीज के मिलने के इंतजार में हो, अगर उम्मीद हो जाए उसके बहुत जल्द मिलने की, तो जाहिर सी बात है किसी को भी अच्छा महसूस होगा, किसी का भी उत्साह बढ़ेगा, किसी को भी अंदर से एक अजीब सी खुशी की अनुभूति होगी। और अगर फिर से उसका उम्मीद टूटा तब क्या होगा, तब कैसा महसूस करेगा वो? क्योंकि अगर रियल में बात किया जाए तो 2020 से लेकर अभी तक कुछ इसी तरह का हुआ है लाखों फाउंडिंग मेंबर के साथ। हर एक दो महीने पर लगा है जैसे नेक्स्ट मंथ में सब कुछ शुरू होने जा रहा है, नेक्स्ट वीक से सब कुछ स्टार्ट होने वाला है। और ऐसी भी बात नहीं है कि ये सब ऐसे ही लगा हो किसी को, बल्कि कुछ इसी तरह के अपडेट्स ही मिलते रहे हैं, कुछ उसी तरह के अनाउंसमेंट ही होते रहे हैं जिससे किसी को भी लगेगा कि जिन चीजों के होने का, मिलने का हम इंतजार करते आ रहे हैं वो सब शुरू हो जाएगा एक आध महीने के अंदर अंदर। और आज भी कुछ यही डर सता रहा है अधिकांश फाउंडिंग मेंबर को कि पहले भी तो बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर लीडर्स एंड मिस्टर एस के द्वारा अनगिनत बार बातें परोसी गई हमारे सामने, बट हकीकत में हुआ क्या यह सभी को पता है। इस बार भी ओ न्यूज के जरिए कुछ उसी तरह से परोसा जा रहा है जिससे लग रहा है कि बहुत जल्द हमें कामयाबी मिलने वाली है, बहुत जल्द हमारी जिंदगी बदलने लगेगी और हमारे सपने पूरे होने लगेंगे। अब इस बहुत जल्द को लेकर लगभग सभी अपने अपने हिसाब से कैलकुलेशन करने में लगे हैं कि ऐसा अगस्त से हो सकता है या फिर सितंबर से या उससे भी पहले या उसके बाद, जबकि इस बारे में मिस्टर एस ने कोई भी एग्जैक्ट डेट नहीं बताया है कि कब से क्या होगा या कब तक क्या होगा। या उन्होंने यह भी क्लियर नहीं बताया है कि जिस नए प्रोजेक्ट की बातें हो रही हैं उसका प्रारूप कैसा होगा, उसका मार्केटिंग प्लान क्या होगा, उसका पे प्लान कैसा रहेगा, उसके प्रोडक्ट क्या क्या रहेंगे और उसके प्राइस क्या रहेंगे। क्या उसके लिए फाउंडिंग मेंबर्स को भी स्टार्टिंग में पैसे पे करने होंगे इनकम पाने के लिए, या फिर बिना कोई पैसे पे किए उन्हें इनकम होगी, या जो लोग ओ कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन ले लिए हैं उन्हें यहां दोबारा से कुछ भी पे नहीं करना होगा बोनस कमीशन लेने के लिए, और जो लोग सिर्फ फाउंडरशिप लिए हैं एंड सब्सक्रिप्शन नहीं ले सके हैं उन्हें कहा जाएगा कुछ पैसे पे करने को। दरअसल अभी यहां कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है कि कैसे क्या होना है, जबकि मिस्टर एस को चाहिए कि सबसे पहले वे इन सब चीजों को क्लियर कर दें जिससे न्यू प्रोजेक्ट को लेकर कोई भी दुविधा की स्थिति में ना रहे। अभी तक न्यू प्रोजेक्ट के बारे में सब कुछ क्लियर नहीं करने का ही नतीजा है कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये जो ओ न्यूज के जरिए जितने भी लॉलीपॉप दिए जा रहे हैं वह सिर्फ और सिर्फ फाउंडिंग मेंबर से दोबारा से पैसे वसूलने के लिए दिए जा रहे हैं और दूसरी कुछ भी बात नहीं है। बहुत कम ही कुछ गिने चुने ऐसे फाउंडिंग मेंबर होंगे जो कि बिना कुछ मिले, बिना कोई बोनस कमीशन मिले तैयार होंगे दोबारा तिबारा से यहां पैसे पे करने के लिए। सालों पहले लाखों लोगों ने बहुत बड़ी इनकम करने की चाह में, अपनी जिंदगी बदलने और अपने सपनों के पूरे होने की चाह में फाउंडरशिप के लिए पैसे पे किए, मगर उसके बदले में 1 रुपया भी नहीं मिला किसी को अभी तक इनकम के रूप में। फिर सालों पहले लाखों लोगों ने ओ कनेक्ट के सब्सक्रिप्शन के लिए दोबारा से पैसे पे किए, ये सोचकर कि शायद दोबारा से पे करने के बाद हमारा इनकम आना स्टार्ट हो जाएगा, हमें बोनस कमीशन मिलना शुरू हो जाएगा और फिर उसी के साथ हमारा जिंदगी बदलने लगेगा और हमारे सारे सोचे सपने पूरे होने लगेंगे। मगर उसके बदले भी आज तक 1 रुपये नहीं मिला किसी को बोनस कमीशन के रूप में या इनकम के नाम पे।
इन 5-6 वर्षों के बीच लाखों लोगों ने 2 बार पैसे दिए मिस्टर एस को। चूंकि कोई भी कंपनी पहले लेती है तब जाके कुछ इनकम देना शुरू करती है। यह सभी को पता है कि दुनिया की कोई भी कंपनी या कोई भी एमडी, सीएमडी या सीईओ बिना कुछ किसी से लिए किसी की जिंदगी बदलने की बात नहीं करता, किसी के सपने पूरे करने की बात नहीं करता, करोड़पति अरबपति बनाने की बात नहीं करता। वही इस तरह के बात तभी करता है जब कुछ न कुछ वहां कंडीशन होता है लोगों के द्वारा अपना डेटा देने की और पैसे देने की। तब फिर बातें होती हैं बोनस कमीशन देने की या फिर इनकम शुरू करने की। यहां तो लाखों लोगों ने सालों पहले 2-2 बार पैसे दिए हैं सीईओ मिस्टर एस को, मगर यहां तो 5-6 साल बीत जाने के बाद भी किसी के अकाउंट में कोई पैसा नहीं आया। हां, जिन्होंने कुछ डायरेक्ट टीम बनाए थे एंड जिनके डायरेक्ट सेल्स हुए थे सब्सक्रिप्शन, वैसे लोगों के वैलेट में कुछ कमीशन जरूर शो हुआ था, बट उसमें से भी कुछ कम ही भाग्यशाली रहे होंगे जिनके विड्रॉल क्लियर होके अकाउंट में पैसा आया होगा। मेरे टीम में भी बहुतों ने अपना विड्रॉल लगाया, बट उनमें से कोई एक भी भाग्यशाली नहीं रहा। अब कुछ इस तरह की बातें देखकर तो किसी का भी विश्वास डगमगा सकता है। कोई भी कुछ अनहोनी होने की बातें सोच सकता है, कर सकता है, क्योंकि यहाँ शुरू से लेकर अभी तक जैसा कहा जाता रहा है होने को, वैसा कुछ भी नहीं हुआ है आज तक। कोई एक भी बात सच साबित नहीं हुए हैं। फिर भी लोगों में एक उम्मीद है कि मिस्टर एस अचानक से कोई बहुत बड़ा चमत्कार कर दें। और ऐसा उम्मीद क्यों है? क्योंकि यहां लाखों लोगों ने 2-2 बार अपने जेब से पैसे पे किए हैं इस चाह में कि एक बार यहां से इनकम स्टार्ट हो जाने के बाद फिर जिंदगी में दोबारा किसी कॉन्सेप्ट को, किसी कंपनी को ज्वाइन करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि एक अकेले ऑन पैसे भी काफी होगा हमारे सारे सपनों को पूरे कर देने के लिए। मगर यहां उम्मीदें दे देकर अनगिनत बार उम्मीद तोड़े गए हैं लोगों के, और यह बिल्कुल हकीकत बात है। इन बातों से शायद ही कोई इनकार करे। आज अधिकांश लोग कहते हैं कि भले ही ह्यूमैनिटी की, मानवता की बातें करें मिस्टर एस, या फिर हमारी जिंदगी बदलने की या दुनिया बदलने की बातें करें, मगर उन्होंने हमें कभी 1 रुपये भी नहीं दिया है। हां, हमने उन्हें 10-10, 20-20 हजार करके अरबों रुपये जरूर दे दिए हैं और सालों से इंतजार कर रहे हैं कि शायद मिस्टर एस अचानक से कोई चमत्कार कर दें और हमारे अरमान पूरे हो जाएं। लेकिन ऐसा कब तक होगा, इस बारे में स्पष्ट रूप से ना तो किसी और को कुछ पता है और ना ही मिस्टर एस ही खुलकर बता रहे हैं। बस हमेशा एक ही बात निकलकर सामने आता है कि बहुत जल्द सब कुछ शुरू होने वाला है। अब वह बहुत जल्द अगस्त में आएगा या सितंबर में आएगा या फिर नवंबर दिसंबर तक आएगा, या इसके लिए और भी आगे तक इंतजार करना होगा। और सबसे अहम बात कि इंतजार करने के बाद भी कुछ होगा या नहीं, इस बारे में एग्जैक्ट कुछ भी पता नहीं है किसी को। आज अगर रियल में एक तरह से देखा जाए तो ऑन पैसिव के सभी लीडर्स एंड फाउंडिंग मेंबर्स लगभग दूसरी कंपनियां कर रहे हैं। आज अगर ऑन पैसिव से इनकम हो रहा होता तो शायद ऐसी नौबत नहीं आई होती। ऑन पैसिव से आज अधिकांश लोग थक हार कर अपनी जिंदगी बदलने के लिए और अपने सपनों को पूरे करने के लिए कहीं और जगह तलाश रहे हैं, क्योंकि ऑन पैसिव के सालों से लेकर अभी तक के रवैये को देखते हुए अधिकांश लोगों को भरोसा नहीं हो पा रहा है कि यहां कुछ हो पाएगा, यहां कुछ मिलेगा, यहां कुछ हासिल होगा। उनके अंदर एक डर सा बना रहता है कि अंत तक अगर यहां कुछ भी नहीं हुआ तब क्या होगा। आज फाउंडिंग मेंबर्स के द्वारा अदर कंपनियों के ज्वाइन करने के पीछे का मेन रीजन यही है। बहुत सारे लोग यह सोचकर भी ज्वाइन हुए हैं दूसरे कंपनियों को कि जब ऑन पैसिव को आना होगा आएगा, तब तक उसके इंतजार में हाथ पे हाथ धरे बैठे रहने का क्या फायदा। जो लोग कुछ साल या कुछ महीने पहले तक गर्व से सीना चौड़ा करके लोगों के बीच कहते थे कि मैं फाउंडर हूं ऑन पैसिव का, आज ऑन पैसिव ने उन्हें ऐसे मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया है कि जिन जिन लोगों के बीच उन्होंने अपने फाउंडरशिप या ऑन पैसिव का सेखी बघारा है, उनसे कट के चलने का प्रयास करते हैं कि कहीं वह पूछ ना दे कि अभी तक ऑन पैसिव से करोड़पति बने या नहीं, BMW आई या नहीं, आलीशान बंगले बने या नहीं, जरूरतमंद के लिए हाईटेक स्कूल हॉस्पिटल अभी तक खुला कि नहीं। दोस्त, अगर रियल में मिस्टर एस को चिंता है लाखों फाउंडिंग मेंबर के जिंदगी की, उनके फ्यूचर की, उनके सपनों की, तो अब वे बिना कोई देर किए कैसे भी करके सभी फाउंडिंग मेंबर को थोड़े बहुत करके भी बोनस कमीशन देने का शुभारंभ करें, फिर धीरे धीरे करके उसे बड़े लेवल पे ले जाएं। क्योंकि ऐसा करना अगर मुश्किल नहीं तो शायद संभव ही नहीं है कि वे एकाएक अचानक से लाखों फाउंडिंग मेंबर के अकाउंट में 10-10, 5-5 हजार डॉलर्स देने लगे। जब भी शुरुआत होगी छोटे लेवल से ही होगी, क्योंकि यहां 1500 लोगों की बातें नहीं है, यहां बात है लगभग 14 लाख लोगों का। अगर इसे 10 लाख ही मानकर चला जाए और अगर स्टार्टिंग में सभी के अकाउंट में वे हजार डॉलर ही दें तो INR में लगभग 8,500 करोड़ हो जाएगा, जो कि इतना जल्दी संभव नहीं लग रहा है। इसलिए मेरे समझ से उन्हें छोटे लेवल से ही शुरुआत करने के बारे में सोचना बेहतर होगा और जल्दी शुरुआत करने के बारे में सोचना होगा, ताकि ऑन पैसिव
एंड खुद उनके प्रति भी लोगों का विश्वास और भरोसा बना रहे। और दोस्त, इधर मॉर्निंग में मिस्टर एस का एक संदेश आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अब तक मैं यह बयान देने से बचता रहा हूं। मुझे उम्मीद थी कि कुछ लोग आगे आएंगे और सच्चाई को स्वीकार करेंगे, बजाय इसके कि वे ऐसा करते रहें जैसा कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन बहुत सोचने के बाद आप में से हर एक के प्रति सम्मान के कारण मैं अब और चुप नहीं रह सकता। इसे हल्के में आपसे साझा नहीं किया गया है। चेतावनी जरूर जारी की जानी चाहिए, डर से नहीं बल्कि कर्तव्य से। ऐसे व्यक्ति हैं जिनमें मार्टी डिगामो एंड रॉबिन नोबल शामिल हैं। वे वो नहीं हैं जो वे स्वयं को बताते हैं। अब मैं उन दोनों का भरोसा नहीं करता या समर्थन नहीं करता, लेकिन मैं यह भी नहीं कहूंगा कि सब कुछ ठीक है। जहां स्पष्ट रूप से सब कुछ ठीक नहीं है, यह संदेश रेत पर खींची गई रेखा के समान है। हम उन लोगों के साथ आगे बढ़ते हैं जो सत्य पर चलते हैं और जो ईमानदारी की नींव पर भविष्य का निर्माण करने के लिए तैयार हैं। कृपया इसे अपनी सावधानी का संकेत समझें। दोस्त, जैसे मैनेजमेंट के मुख्य स्तंभ कहे जाने वाले सीओओ मोहम्मद कमाल एंड सीएमओ मोहम्मद नजाल यहां से चले गए, वैसे लगता है जिस मार्टी डिगामो को ऑन पैसिव का महान लीडर कहकर इंडिया में भी प्रमोट किया जाता था, अब इनके भी दिन फिर गए हैं। रियल में यहां हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, यह किसी के भी समझ से परे है। अब देखिए आगे क्या होता है। हम तो बस ऊपर वाले से यही दुआ करते हैं कि सब कुछ ठीक हो और जल्द से जल्द शुभारंभ हो हमारी सफलता की। OnPassive, the future of internet.